तो चलिए आज की क्लास और आज का किस्सा जिसको हम लोग शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग बातों में से बातें निकालते हैं कि हम लोग स्ट्रिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और जब हम लूप का यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। तो ये जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है ट्रैवर्सिंग अ स्ट्रिंग यूजिंग लूप्स। तो चलिए फिर ये किस्सा स्टार्ट करेंगे। जो लास्ट क्लास है अगर उसके बारे में बात करें तो लास्ट क्लास में आपको एक इंट्रोडक्शन पता चला था कि स्ट्रिंग होती क्या है। मैंने आपको म्यूटेबल इम्यूटेबल के बीच में अंतर बताया था। आप लोगों को ये भी चीज़ बताई थी कि हमारे कौन कौन से जो डेटा टाइप्स हैं वो इंडेक्सिंग को फॉलो करते हैं, जैसे लिस्ट हो गया, जैसे ट्यूपल हो गया, स्ट्रिंग हो गया। इनमें सिमिलैरिटी क्या है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग बीती हुई क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास का जो मुद्दा है वो पिछली क्लास से ही लेते हुए हम आगे चलेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था, इंडेक्सिंग सीखा था कि आप लोग पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग, इस दोनों इंडेक्सिंग के साथ में कैसे काम करते हैं। तो इसी से लेते हुए हम लोग लूप को इसमें डाल देंगे। तो यानी कि आज की क्लास में हम लूप का तड़का है जो बिल्कुल मारने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए पायचाम को बिल्कुल ओपन करेंगे और यहाँ पर हम अपनी एक प्यारी सी स्ट्रिंग है जिसको डिक्लेयर कर देंगे। अब स्ट्रिंग का नाम जो है कुछ भी हो सकता है, डिक्लेरेशन के ऊपर मत ध्यान दो, लेकिन ऑलवेज ट्राई टू गिव देयर अ मीनिंगफुल नेम। जब भी आप एक किसी भी प्रोग्राम की बात करते हैं तो वहाँ पर एक मीनिंगफुल नेम दें। इट डजंट कि आप उसमें जो है बाहुबली इज इक्वल्स टू लिख दो या KGF इज इक्वल्स टू लिख दो। वो शुरू में बातें ओके रहती हैं, लेकिन जब हम थोड़े से प्रोफेशनल हो जाते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, है ना, तो तब ये सारी चीज़ें हमें छोड़ देनी चाहिए और हमें मीनिंगफुल जो नाम है ना उन्हीं की तरफ ज़्यादा है जो ध्यान देना चाहिए। सो सुपर कूल। चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पर लेट सपोज कि हम लोग मेरे ही नाम से शुरुआत करते हैं, द मोस्ट ब्यूटीफुल नेम। मैंने चलिए अपना नाम है जो लिख दिया और अपना सब्जेक्ट भी यहाँ पर लिख देते हैं। ओके सो ये चीज़ें कुछ मैंने यहाँ पर लिखी। अब अपने क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई इस स्ट्रिंग के अंदर का जो डेटा है ना, एक एक करके एक एक इंडेक्स की जो चीज़ है मैं उसको ट्रैवर्स करना चाहती हूँ। ठीक है, ट्रैवर्स मतलब बोले तो मैं विजिट करना चाहती हूँ, एक एक कंटेंट को मैं उठाना चाहती हूँ। अगर आप लोगों ने बीती हुई क्लासेस में लूप को किया होगा तो ये किस्सा मैंने ज़रूर आपको वहाँ पर बताया होगा, लेकिन क्योंकि तो अभी हम लोग स्ट्रिंग कर रहे हैं तो अभी यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, उस बेस को भी साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। ओके सो फॉर यूज़ कर लो, वाइल यूज़ कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम ज़्यादातर जो प्रेफर करते हैं वो हमारा फॉर लूप प्रेफर करते हैं, क्योंकि उससे चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो जाती है और हमारा दिमाग भी किस चीज़ की तरफ ज़्यादा भागता है, ईजी चीज़ों की तरफ। तो चलिए FOR ओके। तो जब मैंने आपको लूप कराया होगा तो मैंने आपको इस फंडे से भी बताया होगा और रेंज वाले फंडे से भी बताया होगा। अब ये मत पूछना कि भाई रेंज क्या होता है, ये तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना कि आपने पहले वाले लेक्चर्स को ज़रूर देखा होगा और बिल्कुल यहाँ पर नहीं बताएंगे रेंज का फंडा, क्योंकि वो मैं एक्सपेक्ट करके चल सकती हूँ कि अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो यू नो कि आपको रेंज पता है। क्योंकि अगर आप मेरी क्लास में एप्पल की स्पेलिंग सीखने आए हैं तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आप लोगों को ABCD है जो आती है ना। तो चलिए अब प्रिंट करेंगे और किसको, आई को करेंगे। अब मेरे को लगता है कि मेरे बताने से पहले शायद आपने आउटपुट है जो गेस कर लिया होगा, बट फिर भी हम इसको रन करते हैं। अब हमारा आउटपुट है ना जो वर्टिकली हमें कुछ इस कदर इस प्रकार से प्रिंट हुआ। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, किया कुछ भी नहीं है। हमने एक लूप चलाया, लूप ने क्या किया, आई के अंदर एक एक करके इन वैल्यूज़ का स्वागत किया है और जस्ट आपने प्रिंट कराया है। अब आप में से फट से जो है बच्चे मुझे जवाब देंगे कि व्हाट्स द यूज़ ऑफ एंड, कि अगर मुझे हॉरिजॉन्टली ना करते हुए मुझे वर्टिकली ना करते हुए मुझे हॉरिजॉन्टली आंसर चाहिए तो मैं कुछ इस तरीके से, हाँ थोड़े से बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे। तो थोड़ा सा 2 सेकंड का टाइम देंगे तो हम दरवाज़ा बंद कर देंगे, क्योंकि हम भी बहुत लालच कर रहे थे कि शायद सर्दी के टाइम में थोड़ा सा धूप सेक लेंगे, बट नहीं, अभी आवाज़ आई थिंक चली गई है तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। हाँ वैसे कोई बात नहीं, बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है वो बर्तन बेचने की ही है ना। ओके तो कंटिन्यू कर सकते हैं मतलब, है ना। चलिए अब देखिए आपके पास में ये क्या चीज़ हो रही है, ये हो रहा है कि भाई हमारा जो उत्तर जो हमारा आंसर आ रहा है ना वो हॉरिजॉन्टली आ रहा है। दैट इज़ सुपर कूल मैम, सुपर कूल। ओके कुछ नहीं, आई के अंदर एक एक करके वैल्यूज़ आ रही हैं, पिक होती जा रही हैं, पिक होती जा रही है। अगर आपको ये चीज़ लिस्ट के साथ पता है, आपको ट्यूपल के साथ पता है, तो ऑब्वियसली आपको स्ट्रिंग के साथ भी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि मैंने बताया ना इसमें इंडेक्सिंग है तो सिमिलर चीज़ें चलती हैं। ओके अब हम फटाफट से चलते हैं 4i इन रेंज वाले फंडे के ऊपर।
तो रेंज के अंदर हम लोग क्या लेकर के आएंगे, एज यू नो दैट कि रेंज जो हमारा फंक्शन है ना, वो किसके ऊपर फोकस करता है, वो बिल्कुल फोकस करता है इंटीजर के ऊपर। ठीक है, इसके अंदर अगर आप कुछ भी और लगाने की कोशिश करेंगे तो ये आपको एरर दे देगा, क्योंकि इसकी जो बनती है ना वो सिर्फ इंटीजर के साथ बनती है ना। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है क्लासेस के अंदर, हमारा जो है भाई जिसके साथ बनती है उसके साथ बनती है, जिसके साथ नहीं बनती है तो फिर नहीं बनती है। फिर रेंज की किसके साथ बनती है, सिर्फ इंटीजर। इट कैन बी अ पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है बोले तो। ओके मैम, ठीक है। अब देखिए अगर मैंने लिखा हुआ है लैन के अंदर एल, तो यू नो द मीनिंग ऑफ लैन फंक्शन की क्या मतलब है। ओके मैम, लैन फंक्शन इट्स लाइक कि काउंटिंग करता है कि कितने भाई इस बस के अंदर या कितने पैसेंजर हैं। वही चीज़ यहाँ पर लेते हैं कि भाई इस स्ट्रिंग के अंदर कितना डेटा है। तो अभी कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि मैम स्पेस को काउंट करता है। अरे भाई डबल कोट या सिंगल कोट में आपने जो भी लिखा है दैट विल बी कंसीडर एज ए स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये पूरा डेटा, अब इसमें क्या चीज़ आ रही होगी, 0 1 2 3 बोले तो आ रहा होगा टिल एंड तक। ओके, तो आप इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैम ये जो है प्रिंट करेगा LOVEJEET वॉट एवर। सो गाइज इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसा लिखना पड़ेगा बोले तो L का 0, L का 1, L का 2। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्रिंट करती हूँ तो यस, क्या आप यही समझे कि अगर मैं इसको सेम कॉपी करती हूँ एंड सेम को मैं पेस्ट करती हूँ, एंड अगर मैं आपके सामने सीधा L लिखती हूँ और मैं सीधा L नहीं I को प्रिंट करती हूँ, तो आप ये सोच रहे हैं कि मैम दोनों से आउटपुट सेम आ रहा है। तो मैं कहूँगी जी हाँ बिल्कुल, ऐसा करो या वैसा करो, दोनों से आउटपुट इज कमिंग सेम। तो ये हमने जस्ट इंडेक्सिंग के थ्रू डेटा को फैच करने की कोशिश की और ये हम डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं, एंड दैट इज द यूज ऑफ फोर लूप, है ना। सो फोर का फंडा है ये, ना कि स्ट्रिंग का फंडा है। तो फोर के थ्रू हम वैल्यूज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, देयर कैन बी अ लिस्ट, देयर कैन बी अ ट्यूपल, कुछ भी हो सकता है ऊपर बोले तो। अगर मैं इस स्ट्रिंग को कट करके यहाँ पर कुछ डेटा डालती हूँ स्ट्रिंग के अंदर का, जैसे मैंने कुछ ऐसे कुछ डाला है, तो आप अगर देख पा रहे होंगे कि कोई भी अंतर नहीं है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तीनों के अंदर इंडेक्सिंग यूज हो रही है। इट इज नेगेटिव इंडेक्सिंग, इट इज पॉजिटिव इंडेक्सिंग, है ना। तो जब तीनों के अंदर सेम कंसेप्ट है तो वो चलेंगे भी सेम तरीके से। अब मैं आपको यहाँ पर एक होमवर्क दे करके जाती हूँ, और वो ये वाला कि आप यहाँ पर इसको वाइल के साथ में ज़रूर ट्राई कर रहे होंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट अगर आपको 4 के साथ आ चुका है तो वाइल के साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आप उसके सिंटेक्स के साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल होने चाहिए। एंड चलिए फिर ये हमारा कंसेप्ट हुआ जिसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई, विच इज़ ट्रैवर्स कैसे कर सकते हैं हम अपनी स्ट्रिंग को। अगला जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम मिलेंगे, एंड थैंक यू सो मच। बाय दैट टाइम आप जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, और दोस्तों के साथ में हो सके तो शेयर कर देना, अगर आपको चाहिए कि हम दोस्तों का भला भी कर दे, क्योंकि कर भला सो हो भला। चलिए फिर बाय बाय। ओके, सो गॉड ब्लेस यू गाइस।